नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आखिर रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी है। एसएससी सीजीएल के एग्जाम से आपके, तो इससे पहले रीजनिंग को आप लोग कैसे तैयार करेंगे। आपको एक चीज बता दूं कि पूरे एसएससी के सिलेबस में अगर कोई सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा स्कोर किया जा सकता है और जहां पे सबसे कम समय में उसको तैयार किया जा सकता है, तो वो है यहाँ पे रीजनिंग। और यहाँ पे सबसे कम गलती होने के भी चांसेस है। आप मैथ्स में गलती कर सकते हैं, आप इंग्लिश में गलती कर सकते हैं, और जीएस का तो पता नहीं आप क्वेश्चन कर भी पाए कि नहीं कर पाए, बट हाँ रीजनिंग में ऐसा हो सकता है कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जा सकते हैं और गलती इसमें ना के बराबर हो। तो कैसे होगा, आखिर मैंने कैसे तैयारी किया था, ये चीज आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, रीजनिंग आपको जब स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। ठीक है, एक इकलौता सब्जेक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो आप देखिए सबसे पहले तो बता दूं 25 क्वेश्चन इसमें आएंगे और 50 नंबर का ये आपका होगा। ठीक, इसमें से 45 प्लस आप नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। समय लगेगा आपको 1 से 2 महीना, आपको डिपेंड करता है कितना समय आप देते हैं, और एक दिन में मात्र आपको 1 से 1.5 घंटे का ही समय देना होगा। उसके बाद इस पर कोई समय नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे है। और कैसे होगा तो मैं आपको बताऊं कैसे आप इस चीज को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। ठीक, आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे। आप 2018, 19, 20, 21, 22 यहां के आप सीजीएल के पेपर उठाइए, और सारे पेपर नहीं लगाने हैं आपको, मात्र 1 से 2, कहीं दो पेपर लगा लीजिए। सब में से 2 पेपर लगा लीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे सर पढ़े तो है नहीं, पेपर कैसे लगा ले। आप पेपर लगा के देखिए, टाइम लिमिट कोई मत रखिएगा, ऐसा दिमाग में मत रखिएगा कि 10 मिनट में ही इस रीजनिंग को करना है, नहीं। आप बस उसको सॉल्व करके देखिए, अपने आप की एनालिसिस करिए कि कितने ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप कर सकते हैं। जब आप 10 पेपर लगाएंगे ना, तो 10 पेपर में से ऐसा होगा कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जिसके क्वेश्चन आप हर जगह बिल्कुल सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, स्पीड में नहीं हो पा रहा है वो अलग चीज है, स्पीड आपका प्रैक्टिस से बढ़ता है। अभी आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अभी आपको अपना एनालिसिस करना है। और जब आप मान लीजिए पता चला कि ये चैप्टर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है, ठीक है, तो उसको हटा दीजिए, यानी उसको ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत किसको है, उस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है जिसके क्वेश्चन आपके हर जगह फंस रहे हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2-3 पेपर में आपके सही हो रहे होंगे और 2-3 जगह गलत हो जा रहे होंगे, यानी कि उस चैप्टर में आपको दिक्कत हो रहा है। अगर उस चैप्टर में दिक्कत हो रहा है तो उस चैप्टर के नाम को नोट करिए। ठीक है, उस चैप्टर के नाम को क्या करना है, आपको यहां पे नोट करना है। ठीक, आपके पास मान लीजिए हो सकता है कि 10 चैप्टर ऐसे निकल के चले आए जिसके क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हुए हैं। ठीक है, और जब 10 क्वेश्चन आपको गलत निकल के चले आए हैं तो आपको पता चल जाएगा मुझे ये चैप्टर नहीं आता है। ठीक, बचे हुए चैप्टर जो आपके कहीं गलत नहीं हुए हैं, अगर आपको उसके बाद भी भरोसा नहीं हो रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, ये चैप्टर मेरा तैयार है, तो आप क्या करिएगा, कोई भी बुक उठाइएगा। ठीक है, उस बुक से उस पर्टिकुलर चैप्टर को, किस चैप्टर को, जिसके आपने सारे क्वेश्चन हर पेपर में सही किए हैं, उस पर्टिकुलर चैप्टर के मात्र आप 10 से 20 क्वेश्चन, 20 कोई भी रैंडम क्वेश्चन सेलेक्ट करिएगा, उसको करके देखिएगा। इससे क्या होगा, इसके आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये चैप्टर मैं सीख गया हूं। अभी मैं सीखने की बात कर रहा हूं, प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहा हूं, ना स्पीड की बात कर रहा हूं। ठीक, आपको क्या पता चलेगा कि ये चैप्टर तैयार हो गया है, ये चैप्टर तैयार है, ये चैप्टर भी कर लेता हूं, ये चैप्टर भी कर ले रहा हूं। ठीक, इसके बाद उन चैप्टर्स के बारे में बात करते हैं जो आपसे नहीं हुए, उसका क्या करें। तो देखिए, अगर आप सेल्फ से स्टडी कर रहे हैं तो सेल्फ से तैयार कर लीजिए, कोई आपको मना नहीं किया है। ठीक है, आप कर सकते हैं तो कर लीजिए। ठीक, नहीं तो आपको क्या करना है, आप देखिए सारे बच्चे तैयारी करते हैं ना, सबसे बेस्ट होता है कि किसी आप बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, आप ऐप खोलिए, आप ऐप खोलेंगे तो ऐप पे आपको बैच मिल जाएगा, उस बैच से आप जुड़ जाइए। ठीक, उस बैच से जुड़ गए हैं तो उसमें आपको सारे सब्जेक्ट बिल्कुल दिए जाते हैं। उसमें आपका मैथ्स भी होता है, इंग्लिश भी होता है, रीजनिंग भी होता है, जीएस भी होता है, हर एक चीज आपको दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप रीजनिंग को सेलेक्ट करेंगे। देखिए डेली आपको रोज पढ़ना है, आप रीजनिंग उठाएंगे। अब रीजनिंग में देखिए कहां पे आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है, तो आपको एक चीज और बता दूं, जब आप किसी बैच से जुड़ रहे हैं ना, कोशिश करिए वो रिकॉर्डेड बैच हो। इसमें क्या होगा, रिकॉर्डेड जब बैच आपके पास होगा ना, तो आपके कंट्रोल में टाइम होगा। इसमें क्या होता है, फालतू की चीजें नहीं होती हैं, आपको किसी तरह का कमेंट का मैसेज नहीं होता है, ये सारी चीजें आपकी नहीं होती हैं। बाकी स्पीड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट करके भी देख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई वीडियो है, 1 घंटे में आपको सर ने कोई चैप्टर पढ़ाया, लेकिन आप इसको चाहे तो 40 से 45 मिनट में देख सकते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन देखा, उसका सॉल्यूशन देखा, ठीक है, कैसे हो रहा है। उस शुरू के तो कुछ आधे एक घंटे आपको देखने होते हैं, क्योंकि उस पैटर्न को आपको पूरा नोट करना होता है। इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक, इसका नोट्स वगैरह बनाते रहिएगा अच्छे से।
और उसके बाद क्या होगा, जितना भी आपका चैप्टर है, जो जो चैप्टर आपका फंसा था, और रीजनिंग में बहुत बड़े बड़े चैप्टर भी नहीं होते हैं, 2-2 3-3 लेक्चर में सारे के सारे चैप्टर निपटते हैं। कुछ चैप्टर होते हैं जहां पे 4 लेक्चर लगते हैं, 5 लेक्चर लगते हैं, बाकी सारे चैप्टर बड़ी आराम से निकल जाते हैं। ठीक है, आपको सारा का सारा चैप्टर पढ़ना ही नहीं है। हो सकता है आपको मात्र ऐसे 30 लेक्चर ही देखने पड़े, बहुत ज्यादा नहीं, हो सकता है 30 लेक्चर देखना पड़े। मान लीजिए 10 चैप्टर के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं तो 10 चैप्टर के ऑन एन एवरेज 2 लेक्चर देखेंगे तो 20 हो गया। 1-2 चैप्टर और फंसा, उसका भी देख लिए तो मान लीजिए 30 लेक्चर देखना पड़ा। एक दिन में आपने एक लेक्चर देखा तो और आपको इसका नोट्स बनाया तो आपका ये चैप्टर पूरा का पूरा हो गया तैयार। ठीक, और बस इतने दिन में आपका पूरा का पूरा रीजनिंग तैयार हो जाएगा। अब जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसके साथ कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन होते हैं, उसको लगाइए, और इसके बाद क्या करिए, एक प्रीवियस ईयर का बुक लगाइएगा। ठीक है, अपने मन से कोई क्वेश्चन मत बनाइएगा, फालतू के क्वेश्चन नहीं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा। ठीक है, मार्केट में आपको बहुत सी किताबें मिलती हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है और चैप्टर वाइज होता है। ठीक है, उस क्वेश्चन को चैप्टर वाइज पहले देखिएगा, और चैप्टर वाइज जब यहां पे हर एक चैप्टर पे 50-50 क्वेश्चन लगाएंगे ना, और बहुत जल्दी लगता है। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन लगाएंगे। एक चीज और बता दूं, शुरू में हो सकता है ना आपसे कोई क्वेश्चन ना लगे, 50 क्वेश्चन लगा रहे हैं, हो सकता है 50 में से आप 20 क्वेश्चन ही लगा पाए हैं और 30 क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये आपका एक नॉर्मल केस है, इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं है कि नहीं हो रहा है। आप सीख रहे हैं, और सीखते वक्त आप एक एक चीजों को सीखेंगे। 50 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इसमें हो सकता है 50 तरह के क्वेश्चन मिल जाए, 50 तरह के नहीं तो 20 से 25 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जब 20-25 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आप 20-25 तरह की नई चीजें सीखे हैं। अगर आपके 30 क्वेश्चन नहीं हुआ है, इसका मतलब यह है कि आप 30 नए कॉन्सेप्ट यहां पे सीखने वाले हैं, 30 नया पैटर्न सीखने वाले हैं जो रीजनिंग में यूज हो रहा है, कैसे कैसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग सीखेंगे। यहां से क्या हो जाएगा, यहां से एक एक करके आपका सारा का सारा चैप्टर तैयार हो जाएगा। जिस दिन आपको लग जाए कि ये सारा का सारा चैप्टर तैयार हो गया है और इसमें मात्र कितना समय लगेगा, तो आपको मैंने कहा ना 1 से 1.5 घंटा ही लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, बस 1 से 1.5 घंटे का समय आपको रोज यहां पे देना पड़ता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप सारे के सारे चैप्टर को पढ़ लिए हैं, उसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्पीड बढ़ाने पे। स्पीड कैसे बढ़ता है, स्पीड तो देखिए, आप मॉक टेस्ट लगाते रहिएगा, आप वीकली मॉक टेस्ट दीजिएगा शुरुआत में। ठीक है, मॉक टेस्ट आपको देना होगा वीकली। इसके साथ क्या करिएगा, चैप्टर्स भी आप पढ़िएगा, रोज आधा घंटा 45 मिनट आप समय दीजिएगा। इसमें क्या करिएगा, अगर किसी चैप्टर पे आपको डाउट है, किसी चैप्टर पे डाउट है तो उस चैप्टर को पढ़िएगा, उसके क्वेश्चन लगाइएगा। पढ़ने से ज्यादा इसमें क्वेश्चन लगाना होता है, प्रैक्टिस करना होता है। इसके साथ एक टेस्ट रोज, एक टेस्ट किसका, सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग का। ठीक है, आप कहीं से बस प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करिएगा, उस किसी भी एक पेपर को पकड़िएगा और उसमें टाइम सेट कर लीजिएगा। शुरुआत में आप टाइम सेट करिएगा 17 से 20 मिनट के बीच में। ठीक, इसके बाद इस टाइम को घटा के आपको 15 से 12 मिनट पे लेके आना है। ठीक है, ये ऐसे होगा, एक दिन में कोई भी चीज नहीं होगा, एक दिन में आपके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड नहीं आएगा। आराम आराम से करेंगे, पेशेंस रखेंगे तो हर एक चीज को बढ़िया करेंगे। जल्दबाजी में करेंगे कि आज ही क्यों ना इसका 300 चैप्टर एक हफ्ते में पढ़ देते हैं, कुछ नहीं आएगा, समय बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर समय रोज दीजिएगा, इससे आपकी चीजें ज्यादा इंप्रूव होंगी। एक बार 7 दिन देके करेंगे नहीं होगा, उसके बाद बस आधा घंटा रोज रीजनिंग को देना है, या तो एक टेस्ट लगा देना है जिसमें सिर्फ रीजनिंग के क्वेश्चन हो, या फिर किसी एक चैप्टर को पकड़ के उसके 30, 40, 50 क्वेश्चन लगा लेने हैं। ऐसे करते करते मात्र 1.5 से 2 महीने में आप मॉक टेस्ट में 45 के करीब स्कोर करने लगेगा। हो सकता है 40 से 45 कर रहे हो, तो यहां पे एक एक चीजों को देख के इंप्रूव कर करके आप कुछ दिन में 45 प्लस चले जाएंगे। ठीक है, और मॉक टेस्ट में अगर 40 से 45 आ रहा है तो आपके एग्जाम में जो रियल एग्जाम होगा उसमें 40, 45, 50 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी ही आसान सब्जेक्ट होता है, इसको जितना जल्दी सब्जेक्ट को तैयार कर लेंगे ना, आपका मॉक टेस्ट में भी 40-50 नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, एक ही बार पता चलेगा अरे यहीं से 40 नंबर आ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद बाकी चैप्टर्स तो हम लोग कर ही रहे हैं, वो बाकी सारा बताएंगे, मैथ्स कैसे पढ़ना है, इंग्लिश कैसे पढ़ना है। ठीक, तो सबसे पहले इसको टारगेट करिए, इसको फोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका प्री में भी आने वाला है, मेंस में भी आने वाला है। ठीक है, बाकी और भी वीडियोस आपको देते रहेंगे। किसी के मन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा, और आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। एसएससी मेकर का आप सभी लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप पे आपको इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, एसएससी सीजीएल की रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी। और आपको बता दें, रिकॉर्डेड क्लासेस जो होती है ना, रिकॉर्ड वाली क्लास, ये सबसे बेस्ट होती है। क्यों बेस्ट होता है, इसमें आपका फालतू का डिस्कशन होता ही नहीं है,
सर ये नहीं आया, सर वो नहीं आया। और एक चीज और बता दूं, आपके मन में होगा ना, डाउट रहता होगा, 1% का डाउट नहीं रहेगा। डाउट रहेगा ना तो ऐप में डाउट का सेशन है, आप वहां से डाउट सेक्शन से आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी होती हैं और बहुत ही मजेदार होता है, एकदम टू द पॉइंट आपके पास चीजें आती हैं, समय बहुत ज्यादा आपका वेस्ट नहीं होता है, आप अपने हिसाब से चीजों को देख लेते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।